जय हिंद साथियों। मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम भूगोल से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंफा टाइगर रिजर्व स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ का। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का। अगला क्वेश्चन, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा प्रसिद्ध है। और कहां पर है? तो असम में। काजीरंगा गेंडे एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में स्थित है यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आएगा पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभयारण्य रिक्तस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिर जंगल रिक्तस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन,
डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारितंत्र। अगला क्वेश्चन, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधा कहां पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान में, जो कि सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, जो कि इसमें गलत दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणथंभौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, ओडिशा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। दोस्तों 100 क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्मी एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें, पूरे जोश जुनून के साथ में तैयारी करते रहिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीवन मंडल स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत है केरल और तमिलनाडु में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी में। दोस्तों क्लास सुपरफास्ट चल रही है, आपका समय बिना गंवाए हुए, इसलिए जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट लगा लें और रोजाना हमारी क्लास जरूर देखें। और अगर पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा आपका, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। तो आपकी जवाबदारी बनती है क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की, चैनल को। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेंदुआ और चीतल के लिए। अगला क्वेश्चन, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई पवनाभिमुखी है। अगला क्वेश्चन,
भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर से लें। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। सभी इसका सही आंसर दें। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब से तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, निम्न में भारतीय मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? सभी को बताना है कि बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 127। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागवानों के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्ली। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राल प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीड़ के वृक्ष से। भारत का सबसे शुष्क भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर से राजस्थान। जैसलमेर सबसे शुष्क भाग है, गर्म स्थल। तटीय क्षेत्रों के निकट रिक्त स्थान के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल समीर के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। पौधों को सबसे अधिक जल मिट्टी से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास की काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड से। इसकी ट्रिक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। रामनाथ झा के 6 पंगु मित्र लिख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, असम की। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के साथ नहीं करती है। दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जब भी सिलेक्शन मिलेगा। कि आपको पता है आज कैसे हालात हैं बेरोजगारी के, इसलिए पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा आपके पास, इसलिए पूरा समय पढ़ाई में दें आप। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 4 गुना अधिक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 3 देशों के साथ। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर आएगा पंजाब, जम्मू, ऑप्शन बी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, राजस्थान।
अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट, ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के विवाद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवाद है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूं आगे पूछे गए हैं, पीछे पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरीना तट। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवकिला। अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन, ढक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्तिस्तान वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर। अगला क्वेश्चन, साल्टोरा पर्वतमाला कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागा खासी गारो पहाड़ियां स्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में, मेघालय राज्य में स्थित है, याद रखिएगा पूर्वांचल पर्वतमाला। फेमस क्वेश्चन है आर्मी का, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, K2 गॉडविन। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, K2 गॉडविन भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, सर क्रीक कहां स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर क्रीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अराकन योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अराकन हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है नेपाल में, ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, सॉरी गलत हो गया है, अराकन योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका, म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन बी म्यांमार में, सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय और रिक्त स्थान के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार तट। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को। अगला क्वेश्चन, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्लू घाटी महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, सॉरी गलत हो गया है, कुल्लू घाटी लद्दाख एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका, सही कर लीजिएगा। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट सेंडल। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिमाचल की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम। अगला क्वेश्चन, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। और आपके लिए एक लास्ट का क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दूंगा SW के लिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। SW के लिए कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। अगर आप क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।